हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट टूर। तो आज है हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ का फर्स्ट डे कह लो, या फिर आप ये कह सकते हो कि हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारी क्लास 9 है, मैं ये नहीं कहूँगी क्लास फर्स्ट है प्रैक्टिस सीरीज़ की। कंफ्यूज मत हो, मुझे पता है मैंने बोला था कि हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ 3 नवंबर यानी आज से स्टार्ट हो रही है, बट #9 क्यों लिखा है? क्योंकि ये 9th क्लास है प्रैक्टिस सीरीज़ की। ऑलरेडी हम पहले एक सैटरडे स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज़ जूलॉजी सब्जेक्ट की एलटी ग्रेड के लिए हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, और थोड़ा सा हमने उसे बीच में इसलिए रोक दिया था ताकि सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, देन हम कंटिन्यू करें। तो फाइनली सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो प्रैक्टिस सीरीज़ की बारी। और विदाउट प्रैक्टिस कोई भी तैयारी अधूरी है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो ऑलरेडी जो बाकी की प्लेलिस्ट में ऐड है प्रैक्टिस सीरीज़, आपको सारी जितनी भी क्लासेस हैं सब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ग्रेड टूर पे ही मिलेंगी। 8 क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। प्रैक्टिस सीरीज़ की जो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं उसमें भी हमने करे थे PYQ, TGD, PGD, इवन UPSC के भी हमने PYQ करे हैं। तो क्लास प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? तो प्रैक्टिस सीरीज़ की जितनी भी क्लासेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। और मंडे टू फ्राइडे क्लासेस ये चलेंगी। मंडे टू फ्राइडे में शाम को 6 बजे क्लासेस होंगी, और स्किप मत करना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सब PYQ हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट क्लास कह सकते हैं, या 9th ही गए। क्लास नंबर तो 9 होगी, बट आफ्टर लॉन्ग पीरियड स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट डे कह लो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ कार्ल्स लीनियर्स was devoid of which of the following categories? Genus and species, class and order, phylum and family, kingdom and class. जल्दी से बताइए इसका आंसर, क्योंकि ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है आपके पास अब। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी तो बढ़िया चल ही रही होगी। प्रैक्टिस की भी अब देख लेते हैं किसकी कितनी तैयारी चल रही है। आउट ऑफ 21 कितने सही गए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हिंदी लर्नर टेंशन मत लो, हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ। कैरोलस 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 लीनियस लीनियस की बाइनोमियल सिस्टम यानी कि द्विनामी। आप लोग तब तक इंग्लिश वाले आप तो बताओ। नामकरण प्रणाली निम्नलिखित में से किन कैटेगरी से रहित है, यानी श्रेणियां से रहित है? जल्दी बताइए, समय समाप्त होने वाला है। सॉरी, रहित थी। तो कैरोलस लीनियस के द्विनामी नामकरण प्रणाली निम्नलिखित में से किन श्रेणियों से रहित थी? जीनस एंड स्पेशीज, क्लास एंड ऑर्डर, फाइलम एंड फैमिली, किंगडम एंड क्लास। ये क्वेश्चन आपका UPPGT में आया हुआ है 2021 में, यानी 17 अगस्त 2021 में ये आया हुआ है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी जल्दी बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर मैं बताऊं, चलिए। सो द करेक्ट आंसर इज फाइलम एंड फैमिली। देखिए, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं जो साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं, जो उन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करी। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें क्या किया जाता है, हर जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से बनता है। फर्स्ट हो गया जीनस एंड स्पेशीज, ये चीज़ हमें पता ही है। एक और बात, अगर आप लोग को पता हो नहीं पता हो तो फिर से बता देती हूँ मैं आपको। ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कैरोलस लीनियस है ये बॉटनिस्ट हम कह सकते हैं स्वदेश बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी थे, है ना। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं पता होगी कौन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो दिक्कत हो सकती है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ यहाँ पे,
ये चीज़ तो हमें पता है कि जीनस और स्पेशीज बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो किसी भी जीव के साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं तो उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होते हैं, जीनस एंड फर्स्ट होता है जीनस नेम और सेकंड क्या होता है, स्पेशीज होता है, ठीक है। और करंट टैक्सोनॉमिक सिस्टम जो है, करंट टैक्सोनॉमिक सिस्टम now has 8 levels. Okay, now has 8 levels in its hierarchy from lowest to highest. Okay, from lowest to highest, from lowest to highest. कौन कौन सी होंगी? They are species, genus हमें पता ही है, family, then order, class, phylum, kingdom, then domain. ओके, क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमनियोटा ग्रुप इंक्लूड्स एव्स एंड रेप्टाइल्स, देन आ जाता है आपका एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, पाइसेस, देन आ जाता है आपका एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, देन लास्ट ऑप्शन है आपका रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमेलिया। ये क्वेश्चन आपका है जीआईसी 2021 में, तो देखते हैं किसे किसे इसका आंसर पता है। एमनियोटा समूह में कौन कौन शामिल है, जल्दी बताओ कौन कौन शामिल है, बताइए बताइए कौन कौन शामिल है। देखिए एमनियोटा ग्रुप में जो इंक्लूड्स होंगे, क्या है ये एमनियोटा, तो ये क्या होते हैं, इसमें हो जाते हैं आपके रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ये वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ ये क्या है, ये वे वर्टिब्रेट है, वे हम कह सकते हैं कशेरुकी जीव, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ वर्टिब्रेट्स हैं जो अपने एम्ब्रियोनिक या फीटल डेवलपमेंट, भ्रूणीय या फिर भ्रूण विकास आप कह सकते हो, फीटल डेवलपमेंट के दौरान एक एमनियन नामक झिल्ली के अंदर यानी मेम्ब्रेन के अंदर विकसित होते हैं। इसलिए ऐसे सभी जीव एमनियोटा ग्रुप में शामिल किए जाते हैं, तो उसमें आ गए आपके रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमेलिया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, ये सब जीव इसमें शामिल होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे, थोड़ा सा एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, ये जो होती है आपकी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो हो गई आपकी, यहाँ लिख देती हूँ, एमनियोट्स के भ्रूण के चारों ओर कुछ विशेष, या आप कह सकते हो कुछ विशेष, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे कुछ विशेष एक्स्ट्रा एक सेकेंड, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं जो क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जो भ्रूण को सुरक्षा देती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं या देती हैं। क्लियर है?
और इन ही जो झिल्ली हो गई मेम्ब्रेन के कारण क्या होता है, भ्रूण का विकास पानी और लैंड दोनों पे होता है। इन ये रीजंस इसलिए बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब इतना टाइम नहीं बचा है क्योंकि मौजूदगी भ्रूण का विकास पानी पानी के बाहर लैंड पर भी हो सकता है। यानी बाहर यानी ऑन लैंड भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एमिनियोट्स डू नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ है 2021 में, और अभी हमने ये पढ़ा भी है। जल्दी बताओ क्या क्या होगा इसका, कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। अभी हमने पढ़ा है लास्ट, अभी हमने पढ़ा, ये देखो रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमेलिया, ये तीनों इस समूह में शामिल होते हैं। रेप्टाइल्स, एव्स, मैमेलिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमेलिया क्या नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, एम्फीबिया होंगे। तो इतना टाइम यहाँ लगना ही नहीं है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम, किस में आता है ये माइकोप्लाज्मा। टीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है ये। हम सब पीवाईक्यू करेंगे जो टीजीटी पीजीटी एलटी में आए हुए हैं। जल्दी बताइए किस में इंक्लूड है, कौन से किंगडम में ये बिलोंग करता है जो माइकोप्लाज्मा होता है। बताइए बताइए किस में आएगा ये, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में या फिर प्लांटी में, किस में आएगा। देखते हैं किसे किसे पता है, कौन कौन क्लास में एक्टिव था, किस किसने पढ़ाई करी है, तैयारी करी है। आउट ऑफ 21 कितने सही गए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। बताइए जल्दी से। तो देखो हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, फिर बता रही हूँ माइकोप्लाज्मा किससे बिलोंग करेगा, आपका मोनेरा में। ठीक है आगे बढ़ा जाए। द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज, ये ऑफ है सो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, ये ऑफ है, ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज, ठीक है ना। तो ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज वाज पब्लिश्ड इन, कब हुई थी ये पब्लिश्ड, 1809 में, 1858 में, 1956 में या 1859 में। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं किसे किसे पता है। बताइए कब हुई थी ये बुक पब्लिश्ड, पता होना चाहिए ना हम लोग को। बताइए बताइए कब हुई थी ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज। अच्छा किसने लिखी थी पता है, ये जो बुक है ये किसने लिखी थी, ये बुक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। कब लिखी थी, ये लिखी थी 24 नवंबर को 1859 में। क्लियर क्लियर, बढ़ा जाए आगे, बढ़े आगे, कोई और कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बताओ, बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन, पहली बार इसने ये जो अपने ये जो कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पब्लिश किया था किस में, सिस्टमा नेचुरा में, स्पेशीज प्लेटरम में, जनरा प्लेटरम में या फिलोसफिया बोटेनिका में। टीजीटी बायोलॉजी 2009 का ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं किसे किसे पता है, जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बताइए, सिस्टमा नेचुराe, स्पेशीज प्लांटरम, जेनेरा प्लांटरम या फिलोसफिया बोटेनिका। टीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ है। तो लीनियस ने सबसे पहले बताइए, ये जो कॉन्सेप्ट पब्लिश किया था ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, वो उन्होंने किया था किसमें, स्पेशीज प्लेटरम में, प्लांटरम में।
ये जो बुक है ना 1753 में पब्लिश्ड हुई थी, प्रकाशित हुई थी 1753 में। इसमें किस किस के बारे में बात हुई थी? पौधों पौधों हो गए, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स के जो दो नाम हो गए, कि नाम में दो शब्द जो हो गए, तो शब्द में दिए थे, इसमें पौधों के नाम दो शब्द में दिए गए। जीनस पहला, और दूसरा आपको पता ही है, दूसरा है क्या? स्पेशीज। तो उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फर्स्ट स्टेप जो है अपनी किस में पब्लिश्ड, जो इन्होंने बुक की थी 1753 में, स्पेशीज प्लांटरम, इसमें किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट टेपवर्म इज, स्मॉलेस्ट टेपवर्म कौन सा है? बताइए कौन सा है स्मॉलेस्ट टेपवर्म? ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2013 में आया हुआ है। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। टीनिया, मोनिजिया, या फिर इकाइनोकोकस, या फिर हो गया आपका कॉचुगनिया। पीजीटी बायोलॉजी 2013 में आया। बताइए कौन सा है? करेक्ट आंसर है इकाइनोकोकस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ लोकोमोशन, न्यूक्लियस, या फिर रिप्रोडक्शन। एलटी बायोलॉजी 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। किसके बेसिस पे क्लासिफाई होगा प्रोटोजोआ? किस आधार पर प्रोटोजोआ को वर्गीकृत किया गया है? न्यूट्रिशन की, मोड ऑफ लोकोमोशन, न्यूक्लियस, या फिर रिप्रोडक्शन? किसे किसे पता है? कहीं कोई कंफ्यूजन हो देन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका एलटी बायोलॉजी 2015 में आया हुआ है। करेक्ट आंसर है मोड ऑफ लोकोमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लॉ इज थ्रू। जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन आपका एलटी बायोलॉजी में आया हुआ है, तो देखते हैं किसे किसे पता है ये क्वेश्चन का सही आंसर। लोआ लोआ से होने वाला इन्फेक्शन जो है किसके माध्यम से ये फैलता है? किसके माध्यम से फैलेगा ये संक्रमण जो है? बताइए। क्राइसॉप्स स्पेशीज हो गई, एनोफिलिस स्पेशीज हो गई, क्यूलेक्स स्पेशीज हो गई, या मस्का डोमेस्टिका हो गया। किससे फैलता है ये? बताइए जल्दी जल्दी किसे किसे पता है। लोआ लोआ से होने वाला संक्रमण किसके माध्यम से फैलता है? तो ये फैलता है क्राइसोप्स स्पेशीज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फिजन अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन प्रोटोजोआंस, हेलमिंथेस, एनिलिडा, ऑल ऑफ द अबव। यूपीएलडी 2018 में आया हुआ है, तो देखते हैं किसे किसे पता है इसका आंसर। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी जल्दी बताइए। ये जो विभाजन है, जो प्रक्रिया किसकी है? ये प्रजनन की एक विधि है, तो कॉमनली किस में ये फाउंड होती है? प्रोटोजोन्स में, हेलमिंथ्स में, एनिलिडा में, या ऑल ऑफ द अबव? तो ये कॉमनली फाउंड होती है आपकी प्रोटोजोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइट। बताइए। टीजीडी बायोलॉजी 2011 का ये क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब? आपके ऑप्शन है सेक्रोजेना, फ्लैजेलेटा, स्पोरोजोआ, या नन ऑफ दीज। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कौन सा होगा? अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइट्स। टीजीटी बायोलॉजी 2011 का ये क्वेश्चन है। जल्दी बताइए किसे किसे पता है।
इसका आंसर है सही, स्पोरोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मॉर्फोलॉजिकली एंटमीबा हिस्टोलिका अकर्स इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, 2, 3, 4 या 5? टीजीटी ये 2016 में भी आया है और 2021 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो समझ सकते हैं हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी क्वेश्चन को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। मॉर्फोलॉजिकली एंटमीबा हिस्टोलिटिका अकर्स इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, 2, 3, 4 या 5? जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बताइए आकार की दृष्टि से एंटमीबा हिस्टोलिटिका कितने विभिन्न रूपों में पाई जाती है? बताइए 2, 3, 4 या 5? करेक्ट आंसर है इसका 3। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं इसका ट्रोफोजोइट। ठीक है, देन आ जाता है प्रिसिस्ट, देन आ जाता है सिस्ट। ठीक है, 3 अलग अलग रूपों में पाई जाती है, ये हैं वो 3 अलग अलग रूप। आगे बढ़ते हैं। द ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन, ये क्वेश्चन आपका जीआईसी में आया हुआ है, 2021 का क्वेश्चन है ये। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, लिवर सेल, स्टमक ऑफ मॉस्किटो, ब्लड प्लाज्मा। ये हैं आपके आगे चारों ऑप्शन। और बताइए अब जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है। बताइए द ट्रोफोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन, जो ट्रोफोसाइट होंगे प्लाज्मोडियम के कहाँ रहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, लिवर सेल, स्टमक ऑफ मॉस्किटो या फिर ब्लड प्लाज्मा? करेक्ट आंसर है आपका एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। देखिए जो आपका ये ट्रोफोसाइट हो गया, ठीक है, तो ट्रोफोसाइट हम कह सकते हैं जो प्लाज्मोडियम हो गया, ट्रोफोसाइट प्लाज्मोडियम का वह एक्टिव यानी सक्रिय रूप होता है जो कहाँ होगा? मनुष्य के किस में? एरिथ्रोसाइट्स में, यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है, अंदर पाया जाता है। क्लियर? नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, जो माइक्रोन्यूक्लियस होगा पैरामीशियम का वो क्या होगा? डिप्लॉइड होगा, पॉलीप्लॉइड होगा, नॉन रिप्रोडक्टिव होगा या मेन सोर्स होगा आरएनए का? ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, तो देखते हैं किसे किसे इसका आंसर पता है। बताइए जल्दी, माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, नॉन रिप्रोडक्टिव या मेन सोर्स ऑफ आरएनए? जल्दी बताइए। देखिए जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है ना पैरामीशियम का, वो होता है डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड होता है, और ये चीज़ प्लीज़ माइंड में फिट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, पहले आ चुका है एलटी में 2018 में, तो हल्के में नहीं लेना है हमें। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, जो पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम, इसके 2 केंद्रक होते हैं। दो केंद्रक होते हैं। पहले आ जाते हैं आपके माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ बात भी हो रही थी, एक सेकेंड,
माइक्रोन्यूक्लियस की हमने बात करी, वो होता है डिप्लॉइड, ठीक है। माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं डिप्लॉइड। जेनेटिक मटेरियल रखता है ये, जेनेटिक मटेरियल रखता है, ठीक है। दूसरा होता है क्या, मैक्रोन्यूक्लियस। ये बात हो गई माइक्रोन्यूक्लियस की, जो हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा। मैक्रो भी आ सकता है ना, मैक्रोन्यूक्लियस। ये होता है पॉलीप्लॉइड। सिंपली हम कह सकते हैं ये मेटाबॉलिक एंड रूटीन एक्टिविटीज जो हो गई आपकी, रूटीन एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। क्लियर है? नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़े? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इन पैरामीशियम द फिनोमेनन ऑफ साइक्लोसिस एसोसिएटेड विद एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, डाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन आपका टीजीडी बायोलॉजी 2024 में आया हुआ है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, डाइजेशन या रिप्रोडक्शन? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर होगा डाइजेशन, ठीक है। इसका सही आंसर होगा डाइजेशन। जो साइक्लोसिस है, साइक्लोसिस क्या है? साइक्लोसिस द मूवमेंट इन द फ्लूइड in the cytoplasm where the protein and nutrient एक सेकेंड, nutrient in the cytoplasm get digested। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द कॉज ऑफ सेरिब्रल मलेरिया इज। क्या है इसमें से कारण सेरिब्रल मलेरिया का? ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2016 में भी आया है और ये क्वेश्चन आपका 2021 टीजीटी में भी आया हुआ है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया या फिर प्लाज्मोडियम ओवेले, ओवेल। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय। और ये क्वेश्चन ना 3-4 बार, कई बार हमें देखने को मिला है प्रीवियस ईयर में। ये क्वेश्चन देखिए आपका टीजीटी बायोलॉजी 2003 में आया हुआ है। क्या होगा इसका सही आंसर। टेस्से फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, सेंट फ्लाई या फिर फ्रूट फ्लाई? बताइए। देखिए कालाजार को कुछ और भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? विसरल, विसरल लिशमैनिया, यहाँ पे लिख देती हूँ स्पेलिंग भी, मैनियासिस, लिशमैनियासिस भी कहा जाता है। ये जो डिसीज है यहाँ लिख देती हूँ, यह बीमारी, बीमारी लिशमानिया डोनोवनी नामक पैरासाइट से, पैरासाइट के कारण होती है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये पहले नोट कर लीजिए आप। ये जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बताती हूँ उसका आंसर भी। नोट कर लिया? चलो, तो हम ये चीज़ तो जान चुके हैं कौन से पैरासाइट के कारण होती है। ये जो पैरासाइट है यानी परजीवी फैलाता है,
फ्लेबोटोमस सेंड फ्लाई के काटने से। ठीक है, तो यह जो पैरासाइट है वो फैलाता है फ्लेबोटोमस सेंड फ्लाई के काटने से। तो आंसर आपको मिल ही गया, किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है, तो सेंड फ्लाई द्वारा ये ट्रांसमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेजेस गम्स। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी ग्रेड में आया हुआ है, 2018 का क्वेश्चन है ये। जल्दी बताइए, ऑप्शन आपके सामने है एंटामीवा जिंजिविलिस, एंटामीवा कोलाई, एंटामीवा हिस्टोलिटिका या फिर गार्डिया इंटेस्टाइनल्स। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन एंटामीवा जिंजिविलिस। नेक्स्ट हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन है, चागस डिसीज इज कॉज्ड बाय, किसके कारण होती है ये चागस डिसीज। ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्राइपैनोसोमा रोडोशियंस, ट्राइपोनोसोमा ब्रूजी या ट्राइपैनोसोमा क्रूजी। क्या होगा इसका सही ऑप्शन। ट्राइपैनोसोमा ब्रूजी, ट्राइपैनोसोमा क्रूजी या फिर ट्राइपैनोसोमा रोडिशियंस या फिर ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस। क्या होगा इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन आपका एलटी बायोलॉजी 2015 में आया हुआ है। क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए, ये जो डिसीज कॉज हो रही है ये हो रही है ट्राइपैनोसोमा क्रूजी के द्वारा, है ना। चागस डिसीज इज कॉज्ड बाय ट्राइपैनोसोमा क्रूजी। ये जो चागस डिसीज है, चागस डिसीज ये एक इन्फ्लामेटरी एंड हम कह सकते हैं इन्फेक्शियस है ना, इन्फेक्शियस डिसीज है ये। ठीक है, जो मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको में ये जो है पाया जाता है। एक और बात, जहाँ ये क्या कहा जाता है, ट्रायोटोमिन बग रहती है, ट्रायोटोमिन बग रहती है। इसे प्लीज नोट कर लीजिए। और ये बीमारी जो है किसिंग बग्स द्वारा फैलती है। यहाँ पे नोट कर रही हूँ, ये जो डिसीज है, यह जो बीमारी है किसिंग बग्स द्वारा फैलती है। इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंसानों के चेहरे के पास काटती है। क्लियर। चलिए, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। बताइएगा आउट ऑफ 21 आपके कितने क्वेश्चन सही गए, और कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे कल शाम को 6 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज में, #10 प्रैक्टिस सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अ फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।